आज उन सब बातों का हम एक्सप्लोर करते हैं जो कि आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, वो टेक्निकल चीज़ें जो आसानी से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका समाधान हम अपने यूट्यूब चैनल पे कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं EST बटन के बारे में। आपको थंबनेल देखकर मालूम पड़ गया होगा। तो EST बटन क्या होता है दोस्तों, मेरे हाथ में है ये EST बटन आप देख रहे हो, जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी शटडाउन बटन। ये इमरजेंसी शटडाउन बटन क्या होता है, हम इसे कैसे लगाते हैं, इसकी वायरिंग कैसे होती है, इसे कैसे फिक्स करते हैं, सारी बातों का आज मैं अपने इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाला हूं दोस्तों। तो मेरे वीडियोस को आप इसकी मत कीजिएगा, बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों बिना देर किए चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है एक EST बटन, जिसे कहते हैं इमरजेंसी शटडाउन बटन। हम इसे प्रेस कर कर इमरजेंसी के तौर पर हम अपने पावर सोर्स को बंद कर सकते हैं। वो पावर सोर्स कहीं का भी हो सकता है, वो पावर सोर्स हो सकता है कि आपके फैक्ट्री का हो, या फिर हो सकता है कि अब आप पावर सोर्स आपके ऑफिस का हो या आपके घर का हो। दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए हम अपने प्लांट में, ये बटन तो होता ही होता है, इमरजेंसी बटन क्यों होता है ये बता देने वाला हूँ मैं। क्योंकि मान लीजिए कल को कोई भी प्लांट में शॉर्ट सर्किट हो जाती है, या फिर किसी तरह का कोई हादसा हो जाता है, या फिर कोई कारण से हमें अपने पावर प्लांट को तुरंत का तुरंत बंद करना होता है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर क्या होता है कि जब तक हम पावर सोर्स में जाते हैं तो वहाँ पर हमें देर हो जाती है, टाइम लग सकता है। या फिर हो सकता है कि पावर सोर्स के पास में ही हमारा जो कंट्रोल यूनिट है वहीं पर भी कोई अगर धमाका हो गया, उस कंडीशन में हमें अपने बंद करने हैं पावर को, पूरे प्लांट को, तो कैसे किया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो क्या करते हैं कि हमारे जो टेक्नीशियन होते हैं, इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं, कि उसको पावर सोर्स को के साथ में इलेक्ट्रिकल जो EST बटन है उसको जोड़ कर देते हैं, और हमें सेपरेट हम इसे कनेक्शन करते हैं, जिसके कारण हम एक बटन प्रेस करने से हमारा सारा पावर सोर्स बंद हो जाता है। तो दोस्तों आज हम इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है ये मैंने बता दिया, और कहाँ कहाँ पड़ती है। आज मान लीजिए आप कोई अपनी दुकान चला रहे हो, शॉप चला रहे हो, और आपका जो ये क्या बोलते हैं, पावर का जो आपका मेन सोर्स है, ठीक है, जो भी आपका MCP है वो बहुत ही ऊपर है, आप उसे बंद करते हो, ऑन करते हो, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो आप अपने सिटिंग जहाँ पर आप बैठ रहे हो, आप वहाँ पर भी इसे लगा सकते हो, और आसानी से जब कभी ज़रूरत पड़ी तो आप इसे ऐसे करके आप बंद कर सकते हो और ओपन कर सकते हो। तो ये होता है EST बटन, इमरजेंसी शटडाउन बटन का यूज़, ठीक है। तो बिना देर के मैं अब आपको ले चलता हूँ इसकी वायरिंग पर, और ये कैसे होता है मैं आपको सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही काम की बातें बताने वाला हूँ मैं वीडियो में। ये भी बताने वाला हूँ कि अपने इमरजेंसी बटन में हम एक बटन तो लगा देते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हमें इसे मल्टीपल बटन हमें चाहिए, 3 बटन ये चाहिए, 4 बटन चाहिए, तो हम इसे कैसे लगाएंगे। तो हमें लूप वायरिंग करनी पड़ती है दोस्तों। तो लूप वायरिंग क्या होती है, इसे कैसे करते हैं, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, मान लीजिए ये भी मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर मान लीजिए हमारी एक ऑयल कंपनी है, ठीक है, मतलब हमें किसी ऑयल कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है कि भाई टैंक के पास में एक इमरजेंसी बटन लगाया जाए। कल को टैंक में कोई हादसा हो गया तो वहाँ पर तुरंत जो भी बगल में पर्सन है इमरजेंसी बटन को शट डाउन कर दे, ठीक है। अब उसी के बाद मान लीजिए एक जो बंदा है ऑफिस में चाहता है कि भाई हमें मालूम पड़ गया कॉल के थ्रू, तो हम ऑफिस से बंद कर दे। एक मान लीजिए हम लगाना चाहते हैं सिक्योरिटी गार्ड के पास में, मेन एंट्रेंस गेट के पास में कोई हादसा हो गया, कुछ भी अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो हम वहाँ से शट डाउन कर दे। तो हमें 3-4 इमरजेंसी बटन लगाने हैं, तो हम कैसे लगाएंगे, है ना। तो आप तो सोचेंगे कि बिल्कुल आसान है, तो बिल्कुल आसान बिल्कुल भी नहीं है। आप इसके लिए पीछे माथा पची आप कितना कर लो, पूरा यूट्यूब में आप छान मार लो, आपको ये वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसी वीडियो यूट्यूब में बनाने वाला हूं। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारा इमरजेंसी बटन, आप देख रहे हो, ठीक है। ये इमरजेंसी बटन आप देख रहे हो। ये इमरजेंसी बटन में ये हमारा अलग अलग ये सारी चीज़ें मिलती है। ये इमरजेंसी बटन मिल जाता है, इसके लिए यहाँ पर एक फिटिंग के लिए हमें यहाँ पर एक जो इसका यहाँ पर रोल मिल जाता है। और उसके बाद गाइस हमें ये मिल जाता है एक NC कनेक्टर, जो आपको नॉर्मली क्लोज का काम करता है, और ये होता है NO नॉर्मली ओपन का। तो ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं गाइस, ठीक है। और 2 छोटे छोटे ये स्क्रू मिलते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर कि EST बटन को हम कैसे फिट करेंगे मार्केट में लेने के बाद में, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इसमें एरो का भी सिंबल आपके इसके अंदर देख रहे हो। तो ये होता है ओपन का, और हम इसे पुश करते हैं तो क्लोज का होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, वैसे हम इसे ये पुश हो गया, और इसे हम अगर एरो के साइन करते हैं तो ओपन हो गया। तो हम कैसे फिट करेंगे गाइस, तो इसके लिए एक इसका जो 2x2 का एक बॉक्स आता है गाइस, तो आप इसमें भी लगा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास में कोई जुगाड़ हो, कोई बॉक्स हो, तो आप वो भी ले सकते हो। तो मेरी रिक्वायरमेंट कुछ अलग थी मेरे पास। तो हमने क्या किया कि हमने एक बॉक्स, आप देख रहे हो, हमने ये ऐसा ले लिया कि हमने यहाँ पर एक होल कर लिया है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके मेजरमेंट कर कर। अब उसके बाद गाइस हम यहाँ पर इसे हमने ये डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे।
तो सीक्रेट विजन का बॉक्स है ये। अब हमने क्या कर लिया गाइस, अब आप पीछे आप देखो कि आपका ये इस तरह का हो गया है। अब आपको इसका जो आपके साथ कनेक्टर जो आया है, ठीक है, इसके अंदर में आप ध्यान से आप अगर आप गाइस देखते हो तो ये देखिए इस तरह के आपके बने हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको इस तरह आपको इसको फिट कर देना है गाइस। जैसा कि देख रहे हैं कि हमने इसको जो इसका कनेक्टर है इसके साथ में हमने, ठीक है, यहाँ पर हमने लगा लिया, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। ये लगाने के बाद में गाइस अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 2 स्क्रूप्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये साइड में, ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 2 नीचे में आपको 2 स्क्रू प्रकार दिख रहे हैं, वो स्क्रू आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो मैं लगा रहा हूँ जैसे कि आप देख रहे हो आप यहाँ पे। हमारा कंप्लीट हो गया है और हमने यहाँ पर 2 स्क्रू लगा दिए हैं और बिल्कुल ये टाइट हो गया गाइस, ठीक है। अभी आप पीछे से आप देख सकते हो, तो हम अगर इसे प्रेस करते हैं, ये देखिए हमारा प्रेस हो गया है, और इसे हम इसे अप करते हैं तो ये हमारा अप हो गया। तो ये गाइस ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जनरली हम इसे आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये आप इमरजेंसी बटन देख रहे हो, ठीक है। इसे मैं अगर ओपन कर रहा हूँ तो ये देखिए बैक हो गया, और अब जब हम इसे दबाएंगे तो ये क्या होगा, ये पुश हो जाएगा। तो ये जब पुश होता है तो गाइस ये कॉन्टैक्ट जो होता है उसे तोड़ देता है, तो ये क्लोज कर देता है, ठीक है। और ये क्लोज कैसे होगा, तो उसके लिए जो हम यहाँ पर हमें कनेक्टर मिले हैं एनसी और एनओ के, ठीक है, तो हमें ये लगाना पड़ता है गाइस। तो आप देख रहे हो कि मेरे हाथ में जो रेड वाला जो कनेक्टर है, ठीक है गाइस, ये है एनसी का, ये इसमें एनसी लिखा हुआ है। तो ठीक है, इसमें 2 वायरें होती है और इसे हम कैसे फिट करेंगे, तो इसमें आप छोटा सा एक होल देख रहे हो आप, ठीक है, वहाँ पर हम लगाएंगे इस पर, कहीं पर भी आप लगा सकते हो उसको। तो हम मान लीजिए हमने एनसी पे लगा लिया, यहाँ पर एक छोटे से यहाँ पर जो स्क्रू है बीच में, स्क्रू पे हमने यहाँ पर इसमें डाल दिया, और डालने के बाद में हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर इसे स्क्रू से हम टाइट कर देंगे। ये देखिए गाइस, तो ये हमारा नॉर्मली क्लोज का हमारा ये गाइस ये हमारा काम हो गया है, इन पर काम करता है। और ये एक है एनो, जिसे नॉर्मली ओपन कहते हैं, हम इसे नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन भी करा सकते हैं। तो जिस तरह ये एनसी का यूज़ होता है उसी तरह आप एनो का भी यूज़ कर सकते हो गाइस। तो हम इसे अगर एनो लगाना चाहते हैं तो आप इसको भी आप यहाँ पर आप कस दीजिए, आप सिंपल सा कनेक्शन है गाइस। ये देखिए हमने यहाँ पर एनो को भी यहाँ पर लगा दिया। अब हमारा एनो और एनसी हमारा दोनों यहाँ पर काम कर रहा है। हम इसे नॉर्मली क्लोज भी कर सकते हैं और नॉर्मली हम इसे ओपन भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये वीडियो को देखकर आप प्लीज़, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है, कैसे करना है। जिन किसी को टेक्नीशियन को इलेक्ट्रिशियन को जानकारी नहीं है कि EST बटन हम कैसे हम इसमें फिट करते हैं, कैसे डालते हैं, या लूप वायरिंग कैसे करते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। आप इसे घर पर ट्राई बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं फिलहाल इसे DC वोल्टेज दे रहा हूँ, इसे AC वोल्टेज नहीं दे रहा हूँ, तो इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो पर। तो गाइस मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अब ये देखिए मैंने इस वीडियो का मैंने DC कनेक्टर ले लिया और मैं इसको अब अपने DVR पे दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस अब हम क्या करेंगे कि अब आपको जैसा कि मालूम है कि जो हमारा जो सोर्स है, ठीक है, हमारा जो सोर्स होता है गाइस प्लस का होता है। तो हमारे पास में ये 2 वायर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये प्लस की 2 वायर है। तो 2 वायर कैसे होती है, प्लस की 1 वायर होती है। अगर आप प्लस की अगर कोई भी 1 वायर आती है, मान लीजिए गाइस, ठीक है, 1 वायर आ रही और इस वायर को अगर हम बीच में कट कर देंगे तो हमें क्या होगा, वो 2 वायरें हो जाएगी ना। तो उसी तरह मैंने क्या किया है कि यहाँ पर जो पावर सोर्स का था, ठीक है, जो DC का जो कनेक्टर था वो हमने बीच में कट कर दिया और उसकी 2 वायरें आ गई। अगर हम इसे जोड़ देते हैं गाइस, ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि हमारा यहाँ पे ये पावर सोर्स ऑन हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम लगा देंगे अपने यहाँ पर अपनी EST बटन में। तो हम इसे नॉर्मली क्लोज करवाना चाह रहे हैं इसे, तो फिलहाल ये ओपन में है। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर EST बटन को ये हमने वायरिंग यहाँ पे डाल दी, ठीक है। ये हमारा एक वायर हमने यहाँ ले लिया और एक सिंपल सा वायर हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। दोनों प्लस के वायर को हमने, जो कि पॉजिटिव वायर को हमने यहाँ ले लिया। तो गाइस जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने ये दोनों वायर को, 2 प्लस वायर को आप देख रहे हैं कि मैंने डिस्प्ले लगा लिया है। लगाने के बाद में क्या होगा, स्वाभाविक सा बात है कि हम जो कि प्लस वायर को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा वो जो हमारा DVR हो चाहे कैमरा हो, यूनिट हमारा ऑन हो जाएगा, है ना गाइस, सिंपल सी बात है। तो उसी तरह हमारा आपको मैं दिखाना चाहूँगा गाइस कि मेरा जो कैमरा है वो ऑन हो चुका है। ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए
आप यहाँ पर आप देख पा रहे हो आप इसको बढ़िया से। तो और में से ये देखिए, ठीक है, और आप ये दोनों चीज़ें देख रहे हो। हाँ, तो मैं अगर इसे अब मैं क्या करता हूँ गाइस, इसे मैं अगर आप बंद करता हूँ, शट डाउन करता हूँ, ठीक है, मैं आपको वापस इसको ये देखिएगा, ये देखिए, ये मेरा जो स्क्रीन आप जो देख रहे हो ये बिल्कुल बंद हो गई है, ठीक है। और अगर हम इसे प्रेस करने से ये मेरा बंद हो चुका है। अब वापस मैं इसके ओपन कर देता हूँ गाइस। तो इसे जैसे मैंने घुमाया तो इसका पावर सोर्स क्या होगा, वापस चालू हो जाएगा। चालू होने से क्या है कि आप देख रहे हो कि ये हमारा ये डीवीआर वापस ऑन हो गया है। तो उसी तरह ये बाकी फंक्शन, चाहे आपके मोटर पार्ट्स हो, घर पे आपके बाकी अदर्स यूनिट है, उस तरह काम करेगा, ठीक है। तो आप इसे दूसरी तरफ आसानी से लेकर जा सकते हो। तो ये तो हो गया सिंगल ईएसटी बटन के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर हमारी बड़ा यूनिट है, जैसे इंडियन ऑयल है या फिर और कोई भी और कुछ है, हमारा कोई बड़ा प्लांट चल रहा है, 2-3 जगह हमें इसे सेफ्टी के लिए चाहिए, तो हम कैसे करेंगे गाइस, है ना। तो बहुत ही ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस। ये वीडियो आपको हर कोई बता देगा कैसे कनेक्शन होता है। लेकिन अब जो आगे जो लूप की वायरिंग होती है, ये आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी गाइस, ठीक है। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं आपको ये वीडियो बताने वाला हूँ गाइस। तो अब आपको क्या करना है कि सिंपल सा है गाइस, बहुत ही माथापच्ची करने के बाद ये वीडियो मैं आपके लिए बनाया हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक कनेक्शन को हम यहाँ पर, दोनों कनेक्शन को यहाँ पर हम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो या फिर आप इसमें से एक कनेक्शन को निकाल लो, आप इसमें से कोई भी एक, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक कनेक्शन को यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। और दूसरा ईएसटी बटन आपका जो भी है वो रेडी होना है। तो ये दूसरा ईएसटी बटन आप देख रहे हो, ठीक है। एक तो बटन मेरे पास ये था, अब दूसरे ईएसटी बटन जो उसका दूसरे का जो प्लस का जो हमारे पास है, हम एक दूसरे एनसी में यहाँ पर लगा देंगे गाइस, ठीक है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर दूसरे एनसी में हमने इसको लगा लिया है, ठीक है। हमने इसके दूसरे एनसी में ये लगा लिया गाइस, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में आप यहाँ पर आप देख रहे हैं गाइस, हमारे पास 2 एनसी यहाँ पर है, ठीक है। और दोनों एनसी को अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इससे, और ये अलग है यार, जब तक हमारे जुड़ेगा नहीं तब तक वायर कनेक्शन हमारा जाएगा नहीं। हम इसे क्या करेंगे, एक वायर ले लेंगे, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर 2 जो आप देख रहे हो मेरे साथ में, यहाँ पर 2 हमारे साथ में है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 जो हमारे पास में ईएसटी बटन है, 2 ईएसटी बटन को हम क्या करेंगे, तो एक ईएसटी बटन में हमने एक प्लस यहाँ लगा लिया और एक प्लस हमने यहाँ लगा लिया, ठीक है। अब दोनों को हम कैसे, अगर पावर तो जाना चाहिए ना एक दूसरे के साथ में, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक वायर ले लेंगे और एक दूसरा वायर हम यहाँ पर ले लेंगे और उसको भी हम ईएसटी के साथ में लगा देंगे, ठीक है। ईएसटी के जो एनसी है हम यहाँ पर इसको हमने लगा दिया है, ठीक है। अब तो गाइस ये दोनों हमारा तैयार हो गया, देखिए जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। ये हमारा तैयार हो गया। अब हमने ये दोनों को, मान लीजिए अब हम इसे जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ने के बाद में हमारा गाइस क्या होगा कि हमारा अब ये जो है चालू हो जाएगा, हमारा जो पावर सोर्स है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। तो ये देखिएगा, हमारा जो था ये हमारा डीवीआर चालू हो गया है, ठीक है। अब गाइस हमारा डीवीआर तो चालू हो गया, लेकिन अगर हम गाइस वापस इसको, अगर हम क्या करते हैं कि हम अगर इसे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर इस बटन को प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिएगा ये बंद हो गया हमारा टीवी आप स्क्रीन में आप देख रहे हो, ये बंद हो गई है, ठीक है। अगर हम जैसे अब मेरे पास पावर आने दीजिए, थोड़ा सा चालू हो जाएगा। और पावर तो जा रहा है, मतलब डीवीआर होने में कुछ समय लग रहा है हमारा, ठीक है। बूट होने में कुछ समय लगता है ना हमारा। तो अब इसको हम ऑन कर लेते हैं पहले। ये देखिए हमने ऑन कर लिया, ठीक है। ये हमने आपको दिखा दिया। अब हमारा डीवीआर ऑन हो जाएगा, ये देखिएगा पावर हमारा आ गया, ठीक है। ये डीवीआर हमारा ऑन हो गया, देखिए गाइस, ठीक है। ऑन होने के बाद अब गाइस हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम जो दूसरा ईएसटी बटन आप जो देख रहे हो ये वाला, ठीक है। अब हम इसे प्रेस करते हैं, ये देखिए, ये हमें प्रेस किया, ये बंद हो गया। तो हमने 2 की लूप की वायरिंग कर दी। अगर हमें तीसरा अगर करना हो तो गाइस हम कैसे करेंगे, तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये और ये हमने इसकी वायरिंग हमने अलग अलग कनेक्शन निकाला है। और ये वाला जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये मेरे हाथ में, पहले तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ओपन कर लिया, ये ऑन हो गया। अब ये जो 2 वायरिंग आप जो देख रहे हो, इसकी एक ईएसटी बटन की, ईएसटी बटन की, ये आप मेरे पास में दोनों जॉइंट है। अगर हम बीच में से काट दे और इसको और एक ईएसटी बटन के साथ हम जोड़ दें गाइस, तो ये देखिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये पावर आने दीजिए, इसको पावर आ गया। अब इसको हम मान लीजिए ईएसटी बटन हम अगर इस पर और एक लगाते हैं, मेरे पास फिलहाल अभी ईएसटी बटन नहीं है आपको दिखाने के लिए, तो क्या होता, ईएसटी बटन अगर हम इसको हटा देंगे तो हमारा ये पावर, ये देखिए, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आप देख रहे हो
कि हम किस तरह हमने कि लूप कनेक्शन हमने ये कर लिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये लूप कनेक्शन हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। और जैसे ही अगर हम इसको जोड़ते हैं तो तीसरा जो है हमारा वो चालू हो जाएगा गाइस। तो हमने इसे जोड़ दिया, ठीक है। तो मतलब अगर हम इसे स्विच को ऑन कर देते हैं तो ऑन हो जाएगा, और स्विच को अगर बंद करते हैं तो गाइस बंद हो जाएगा, सिंपल सा है। तो हमारे पास 3 HP बटन का हमने लूप वायरिंग करके दिखा दिया।